संविधान दिवस आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान भारत का बनकर के तैयार हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनके और उनकी पूरी कमेटी की अणथक मेहनत से, जो लंबे समय से उन्होंने मेहनत की, लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ये संविधान बनकर के तैयार हुआ, जो बाद में 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर लागू हुआ। जिस कायदे कानून के तहत आज हमारा देश चल रहा है, और इस तरीके का कानून तैयार करने का काम किया, संविधान तैयार करने का काम किया, जिसमें हमारा जो संघीय ढांचा है, अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग वेशभूषा है, और एक संविधान के तहत, एक कानून के तहत पूरे देशवासी जो है वो रहते हैं। और ये संविधान हमें आज़ादी का एहसास कराता है और हमें अपने जहां अपने अधिकार देता है, वहीं अपने कर्तव्यों के प्रति भी जो एहसास करवाने का काम जो है करता है। मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को और उनके जो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने इस जो संविधान लागू करने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 2015 में जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती थी, तब उन्होंने ये घोषणा की कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे। और आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी ने निर्णय लिया कि हम क्योंकि आज 75 साल हो गए हैं पूरे इस संविधान के निर्माण के हुए, तो पूरे आज के दिन हर जिले हेडक्वार्टर पे, और जिले हेडक्वार्टर नहीं बल्कि सब डिवीजन लेवल पर भी ये संविधान दिवस जो मनाया जा रहा है। और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमारे जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने किस तरीके से हमारा संविधान तैयार करने का काम किया, और किस तरीके से इस देश को आज़ाद कराने के लिए जो अनेक हमारे जो शहीद थे, उन्होंने कुर्बानियां देने के बाद फिर जो हमें आज़ादी मिली, फिर हमारा संविधान जो है अपना ये तैयार हुआ, जिसके तहत आज देश जो है चल रहा है। मंत्री महोदय जी, एक संविधान को बदलने की बड़ी चर्चा चल रही है। सर बाबा साहब, देखिए ये दुर्भाग्य है, मैं ये कहूँगा इस देश का, कि हमारे बहुत ही खूबसूरत हमारा संविधान है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र जो हमारे देश के अंदर है, और लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष होता है, और जो पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका इस टाइप की होनी चाहिए कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कार्य करते हैं, और अगर कोई गलत काम करे उसको आलोचना करनी चाहिए, लेकिन केवल और केवल आलोचना के लिए ही आलोचना करनी है, ये दुर्भाग्य है। आज कांग्रेस पार्टी जो है केवल और केवल, क्योंकि वो हम विपक्ष के अंदर है, हमें तो आलोचना ही करनी है, इस तरीके का भ्रमजाल जो आपने कहा, ये लोकसभा के चुनाव के अंदर भी फैलाने का काम किया था। लेकिन आज लोग जानते हैं, लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि केवल और केवल इन्होंने भ्रमजाल फैलाने का काम किया था। लोग आज बात उनके नहीं मानते। उन्होंने अपने समय में किस तरीके से, जब 1975 के अंदर इमरजेंसी लगी थी, तो संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया था, कि जो मेरे ख्याल से जितनी जुल्म और जातियां अंग्रेजों ने नहीं की, इतनी जुल्म और जातियां उन्होंने अपने समय में करने का काम किया था। सर बाबा साहब ने आरक्षण का हक दिया था पिछड़ी जातियों को, या जो समाज में उभरने के लिए, लेकिन अब आरक्षण को लेकर बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है। कुछ विपक्षी पार्टियां हैं वो आरक्षण खत्म करने की भी बात कर रहे हैं। बीजेपी क्या स्टैंड करती है? देखिए बीजेपी का बड़ा साफ स्टैंड है। जो आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहेब ने बनाकर के दिए संविधान के अंदर, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। ये केवल और केवल विपक्षी लोग हैं, ये भ्रम का जाल फैलाने का प्रयास ये करते हैं। और हमने तो जिस तरीके से बाबा साहेब ने एक व्यवस्था दी थी
कि वंचित वर्गों को इसका लाभ मिलना चाहिए ताकि वो भी आगे आ सकें। आज जो शेड्यूल कास्ट है उसके अंदर भी जो डीएससी है, जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है, उनको भी सामाजिक न्याय देते हुए हमने जो उनसे वायदा किया था पहली कैबिनेट में ही, उसके अंदर वर्गीकरण करने का काम किया है ताकि जो अति पिछड़े हैं उनको भी उसका लाभ मिल सके। हरियाणा में सर हरियाणा रोजगार उसके अंदर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, जो इनमें लग रहे हैं आप अपडेट करें अपनी, उसके अंदर सारी चीजें हैं। और आज भी अगर मैं कहूं ये कांग्रेस की भाषा आप ना, उन्होंने बता दी होगी बात, आप उनकी बात बोल रहे हैं। सर सरकार ने कल 2 लाख युवाओं को रोजगार देने का निर्णय किया कि पक्की नौकरी उनको देगी बिना पर्ची बिना खर्ची। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है जी। हमने अपने जो संकल्प पत्र है, हम घोषणा पत्र नहीं कहते, हम संकल्प पत्र कहते हैं, जो हम कहते हैं उसका संकल्प लेकर के उसको पूरा करते हैं। हमने जब आदरणीय नायब सैनी जी ने शपथ ली थी और पूरे मंत्रिमंडल ने शपथ ली, मंच से नीचे उतरने से पहले लगभग 26,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया। घर बैठे बिठाए उनको सिलेक्शन लेटर मिले और आगे भी हमारा संकल्प है कि प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। जो हमने कहा है कि 2 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, पक्की नौकरियां देंगे, निश्चित तौर पर हम देंगे। हमने ये भी कहा था कि जो एचकेआरएन से लगे हुए हैं उनको जॉब की सिक्योरिटी देने का काम करेंगे। उनको जॉब की सिक्योरिटी देने का काम भी किया है, उनको कोई हटा नहीं पाएगा और उनकी तनख्वाह के अंदर भी बढ़ोतरी जो है वो होगी। अभी जो मेरे मित्र जो आरक्षण की बात कर रहे थे उसके अंदर उसकी व्यवस्था भी करने का काम करेंगे। लेकिन जो लगे हुए हैं उसके अंदर भी अगर हम देखें तो आरक्षण जितना बढ़ता है उससे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से ही लगे हुए हैं। एससी के जो साथी है वो शायद 20% आरक्षण है, लेकिन 28% लगे हुए हैं। इसी तरीके से जो बीसी के हैं वो भी जितना उनका आरक्षण बनता है 27% बनता है, 32% के करीब जो है वो लगे हुए हैं उसके अंदर। तो सीटी टेस्ट कब तक होगा? युवा इंतजार कर रहे हैं, सरकार ने भी कहा था कि जनवरी तक हो जाएगा। देखिए जो सरकार ने कहा है वो हम करेंगे, समय पर करेंगे। युवाओं को विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है और इसीलिए आज युवा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। धन्यवाद।